बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरो खैरियत से होंगे। ये हमारे ट्रेडिंग लर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डीसीए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, इसको कैसे किया जाता है और इसके कितने फ़ायदे होते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग में, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगी। तो जैसे जो भी आप मंथली अर्न करते हो, आप उसका 10% बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हो। ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है, इसको मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाता हूँ। आप और आपके दोस्त दोनों आप लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप दोनों के पास $12,000 का फंड है। आपका दोस्त बोलता है कि मैं एक ही दफ़ा बिटकॉइन खरीद लूँगा, और आप कहते हो कि आप हर महीने $1,000 का बिटकॉइन खरीदोगे। दोनों का फंड साइज सेम है, सिर्फ स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। आपका दोस्त एक ही दफ़ा खरीद लेगा और आप हर महीने $1,000 का खरीदोगे। तो जनवरी का टाइम है, बिटकॉइन का प्राइस 40,000 है। तो आपके दोस्त ने बिटकॉइन $40,000 का खरीद लिया और टोटल क्वांटिटी उसके पास 0.3 आ गई। आपने क्या किया, 40,000 का बिटकॉइन था, आपने $1,000 का बाय कर लिया। उसकी क्वांटिटी आपसे 10 टाइम्स ज़्यादा है और आपकी उसकी 10 टाइम्स कम है। फिर भी आपने नेक्स्ट मंथ आया, उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस और ज़्यादा था, 45,000 पे था। आपने फिर $1,000 का खरीद लिया। फिर उससे नेक्स्ट मंथ आपने $1,000 खरीद लिया और कंटिन्यूसली आपने 12 महीने $1,000 का खरीदते रहे, मगर आपने प्राइस को नहीं देखा। फिर साल का एंड हुआ। साल का एंड हुआ, उस वक्त बिटकॉइन $20,000 पे क्लोज हुआ। तो आप और आपके दोस्त दोनों बैठे। तो आपके दोस्त ने पूछा कि आपके इस वक्त वैल्यू क्या है। तो आपने उसको वैल्यू बताई कि जो आपकी एवरेज प्राइस थी बिटकॉइन की बाइंग की, वो 28,500 थी। और जो आपके पास इस वक्त टोटल क्वांटिटी है, वो 0.48 बिटकॉइंस की है। और जो उनकी वैल्यू है, वो इस वक्त 13,583 है। आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए। और जो आपका दोस्त है, उसने साल के शुरू में $40,000 पर खरीदा था, और साल के आखिर में जब बिटकॉइन की वैल्यू 20,000 पे पहुंच गई, तो जो उसकी वैल्यू थी वो 50% से डिक्रीज हो गई। $6,000 का उस वक्त टोटल उसकी वैल्यू उसके पास पड़ी हुई है अभी बिटकॉइन की। दोस्तों, अगर हम सिर्फ कंपेयर करें, दोनों का फंड साइज सेम था, सिर्फ बाइंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। आपने उन महीनों का फ़ायदा उठाया जहाँ पे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे था, तो उससे आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सके। तो इससे क्या हुआ, आपका जो एवरेज प्राइस था वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, और आप इवन के बिटकॉइन जब 50% अपनी वैल्यू ड्रॉप कर गया, तो तब भी आप प्रॉफिट में थे। मगर जो आपका दोस्त था, उसने सिर्फ एक दफ़ा बाय किया था, सेम क्वांटिटी थी। तो जो 40,000 से जब 20,000 बिटकॉइन ड्रॉप हुआ, तो 50% वो लॉस में आ गया। अब सपोज नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन की वैल्यू $55,000 पे आती है। तो आपका दोस्त आपको एडवाइस करता है कि आप वो भी प्रॉफिट में आ गए तो सेल कर लेते हैं। तो आप भी एग्री हो जाते हैं। तो आप दोनों अपने बिटकॉइन की होल्डिंग्स $55,000 पे सेल करते हैं। जो आपका दोस्त था, उसने प्रॉफिट बना लिया 4,500, और 38% रिटर्न ओवरऑल अपने $12,000 के फंड पे। जो आपने प्रॉफिट बनाया, वो आपने बनाया 14,213, यानी 118% आपने रिटर्न बना लिया। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और आपकी एवरेज परचेजिंग प्राइस भी। तो आपने कभी भी 100% बाइंग नहीं करनी, हमेशा इन पार्ट्स बाय करें, डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, तो आप लॉन्ग टर्म हमेशा फ़ायदे में होंगे। दोस्तों, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का भी एक तरीका है। आपने हमेशा मार्केट साइकिल को डिटरमाइन करना है। मार्केट साइकिल आपको सेंटिमेंट से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन की बुल मार्केट थी, तो अगर मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा होता, तो मैं यहाँ पे बाय करता, फिर मैं यहाँ बाय करता, फिर मैं यहाँ बाय करता। इवन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ गया है, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता, फिर मैं दोबारा बाय करता, फिर मैं दोबारा बाय करता। जहाँ तक मेरे फंड की कैपेसिटी है, मैं अपनी बाइंग कंटिन्यू रखता। मगर दोस्तों, आपने हमेशा प्रिपेयर रहना है कि हमेशा हर मार्केट साइकिल का एक टॉप होता है। बुल मार्केट का टॉप होता है, बेयर मार्केट का बॉटम होता है। तो आपने हमेशा प्रिपेयर रहना है कि कभी ना कभी वो टॉप रीच होगा। जब बुल मार्केट अपने टॉप पे पहुंचती है, तो वो क्रैश हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जिन लोगों ने बाइंग की होती है वो प्रॉफिट टेक करते हैं। तो जब क्रैश होती है, तो बहुत सारे पैनिक सेलर्स होते हैं, वो लॉस में सेल करते हैं। तो आपने हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल रखना है कि आपने वहाँ पे सेल करनी है। और जब भी आपका अगर 200% रिटर्न बन जाए, तो आप हमेशा 50% अपनी होल्डिंग्स को सेल करें, ताकि जो आपका कैपिटल है वो आपके पास आ जाए।
तो अगर मैं सेल करता तो मैं यहाँ पे सेल कर देता, मगर फिर भी अगर मुझे यहाँ पे भी मौका मिलता सेल करने का तो मैं यहाँ पे भी सेल कर लेता, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इतना प्रॉफिट में हूँ। तो इवन अगर जो मैंने यहाँ पे भी बाइंग की है वो भी मैं उसको कंपनसेट कर लेता इन सबके प्रॉफिट से। तो आपने हमेशा तैयार रहना है कि आपने कभी ना कभी सेल करना है, और आपने मार्केट सेंटिमेंट को बहुत ध्यान से इवेल्युएट करना है। और अगर आप बेयर मार्केट में होते हैं, बेयर मार्केट हमेशा बेस्ट टाइम होती है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए, क्योंकि आप हमेशा लोएस्ट प्राइस से आप ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। मगर हमेशा आपने, फिर से दोबारा मैं कह रहा हूँ, सेंटिमेंट को देखना है। बहुत ऐसा भी होता है कि बुल मार्केट से ज़्यादा देर बेयर मार्केट भी रहती है। तो आपने अपना रिस्क को मैनेज करना है कि आपको जो आप पैसा लगा रहे हो उसको आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का रूल ही यही है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो ताकि आप उसको मैक्सिमम सेल कर सको हाई प्रॉफिट पे। तो अगर आप बेयर मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आप हमेशा पहले बुल मार्केट का साइकिल ओवर होने को आप कंफर्मेशन देखोगे, वो आपको सेंटिमेंट से पता चल जाएगा। आगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में पढ़ेंगे तो हम आपको इंडिकेशंस बताएंगे कि जहाँ पे बुल मार्केट ख़त्म हो गई है। तो अगर आप बेयर मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इन पार्ट्स में बाई करते हैं। यहाँ पे कुछ बाई कर लेते हैं, फिर यहाँ कुछ बाई कर लेते हैं, फिर कुछ यहाँ बाई कर लेते हैं। तो आप एक सीक्वेंस रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ ठीक से समझ आया होगा। कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की।